तो दोस्तों 2020 के शुरुआती महीने किस किस को याद है। जनवरी फरवरी जब मतलब एक भौकाल सा आ गया था, जब खबरें आई कि एक ऐसी बीमारी आई है जिससे लोगों की मौतें हो रही है। बड़ी खतरनाक संक्रमण बीमारी आई थी जिसका नाम था कोविड-19, कोरोना कह लो, है ना। तो उस दौरान क्या हुआ कि जितने भी लोग शहरों में थे लगातार सब लोग अपने घर गाँव के लिए लौटे और मैं भी लौटा। मेरे जैसे कई लोग जो है अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ जो है लोगों ने रुख किया। तो जब लोग अपने घर गांव में आए तो हर किसी ने कोशिश की कि क्यों ना अपने गांव में ही, घर गांव में ही ऐसे रोज़गार स्वरोज़गार किए जाए ताकि भविष्य में कभी ऐसे आपदा आए, ऐसी बीमारी आए तो शहरों से जो है भाग भाग के ना आना पड़े। 2020 के अगस्त में मैं भी आया अपने गांव में अपने परिवार के साथ, और एक बहुत बड़ी हादसे के शिकार होने के बाद हम लोग अपने गांव में आए और सोचा कि क्यों ना हम भी जो है अपने गांव में कुछ ऐसा करें जिससे कि हमें दोबारा शहरों का रुख ना करना पड़े और अपने घर गांव में ही जो है कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स जुटा लिए जाए। अपने गांव में आने के बाद कई चीज़ों में ट्राई किया, बकरी पालन हो गया और चंदन के पौधे लगाए, उसके अलावा डॉग रखे, भोटिया डॉग रखे। और एक चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड आप लोगों की तरफ से आ रही है कि जो हमने चंदन के पौधे लगाए थे उसका क्या रिस्पॉन्स है, अभी हमारे चंदन के पौधे किस हाल में हैं। तो उसके बारे में खासकर इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इससे नई छोटी सी वीडियो में। तो फ्रेंड्स 2023 के शुरुआत में यानी फरवरी मार्च में मैंने और मेरे बड़े भैया ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे पौधे लगाए जाए जिनसे कि हमें अर्निंग हो, जो और स्वरोजगार के तौर पे जिन्हें हम अपनाएं। तो मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने सोचा था महोगनी के पौधे लगाएंगे। महोगनी की जो लकड़ी होती है वो काम आती है कॉस्मेटिक में और बहुत अच्छा रेट जो है उसका मिलता है। और मेरे बड़े भैया ने कहा कि हम लोग लगाएंगे चंदन के पौधे, क्योंकि चंदन के पौधे की जो है वैल्यू बहुत अच्छी रहती है और मार्केटिंग भी अच्छी खासी होती है। तो बड़े भैया का मतलब ओपिनियन था कि हम लोग चंदन के पौधे लगाएंगे, जो कि हमने लगाए भी। तो मैंने पहले कहा था कि पौधे लगाने से पहले क्योंकि चंदन एक ऐसा पौधा है जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता, परजीवी पौधा है। तो उसके साथ जो है पहले तो मेहंदी के पौधे लगाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद कोई और ऐसा पेड़ लगाना पड़ता है जो अपना भोजन बना के और दूसरे पौधे को भी जो है भोजन दे। तो इसलिए मैं चंदन के पौधे को उगाने की फेवर में नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े भैया के कहने पे और आपसे सहमति से हमने सोचा चलो चंदन के पौधे लगा लेते हैं। और कोशिश की थी कि 100 पौधे ला के हम लोग लगा दें, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर चंदन के पौधों पे ट्राई करना ही है तो पहले कम लगाते हैं, 10-15 पौधे लगा के देख लेते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी। अगर कामयाब हुए तो और लगा लेंगे, नहीं हुई है तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन जब बड़े भैया नर्सरी में गए रामनगर में, तो वहाँ से उन्होंने 30 पौधे उठाए चंदन के। उसके साथ मतलब लाल मेहंदी के पौधे थे वो तो लगे हुए थे, और 2 साल तक तो मेहंदी का पौधा जो है चंदन के पौधे को भोजन देता है। लेकिन उसके बाद कैजुरीना एक पौधा हम लोग लाए थे उसके साथ, तो उसने जो है उसका भोजन बना के देना था चंदन के पौधे को। तो ऐसा चलता है चंदन की जो प्लांटिंग होती है, चंदन की जो खेती होती है, ये तरीका है चंदन की खेती करने का। अब फ्रेंड्स आप लोग मेरी उन वीडियोस को देखेंगे जो मैंने उस टाइम पे बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि हम चंदन के पौधे लगा रहे हैं। टाइम टाइम पे मैं आपको उनकी अपडेट देता रहा, और मैं हर बार ये कह रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने पौधे लगा लिए तो हम लोग जो है कामयाब हो गए, हमने चंदन का प्लांट तैयार कर लिया। अभी वो ट्रायल था, हमने एक कोशिश की थी कि यहाँ लगा के देखते हैं ऐसी परिस्थिति में, ऐसे इन्वायरमेंट में चंदन का पौधा होता है कि नहीं होता है, वो एक बड़ा सवाल था। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि हम लोग सिर्फ ट्रायल के लिए ला रखे हैं, अगर कामयाब होते हैं, अगर 30 में से 5 पौधे भी कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग जो है आगे और ट्राई करेंगे और अच्छे से जो है इस पर काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोगों में से कई लोग जब मिलते भी हैं मुझे, तो मुझे पूछते हैं कि चंदन के पौधे कैसे करने हैं, हम उसका मतलब हम भी करना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है, कहाँ से पौधे मिलते हैं, मतलब उसके बारे में जानकारी आप लोग लेना चाह रहे थे। और अभी जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसमें आप लोग पूछते हैं कि आपके चंदन के पौधों का क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी लेनी है। वो ऐसे इन्वायरमेंट में लगाना, ऐसी परिस्थिति में लगाना सही रहेगा कि नहीं, तो मैंने सोचा इस वीडियो में उसका जवाब आप लोगों को दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग
जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जितने हमने पौधे लगाए थे, 30 पौधे लगाए थे, उसमें से कुछ टूट फूट गए थे, 26-27 पौधे ठीक ठाक घर पहुंच गए थे, लग गए थे। उसके बाद जब बरसात के सीज़न में मैंने आपको दिखाया तो 15-16 पौधे ठीक ठाक थे। फिर उसके बाद मैंने सितंबर अक्टूबर में आप लोगों को दिखाया तो 6-7 पौधे बचे हुए थे, लेकिन सर्दियों में जो पौधे बचे हुए थे वो सारे मर गए। बरसात के सीज़न में क्या हुआ कि जो लाल मेहंदी के पौधे थे वो बहुत अच्छे से खिल गए थे और सितंबर अक्टूबर तक ठीक ठाक थे। लेकिन हमारी जो परिस्थिति है, आप लोग जो मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए होंगे, जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की होगी या लास्ट 1 साल से जो लोग जुड़े होंगे, आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ कितनी ठंड रहती है। और सर्दियों में जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ कितना पाला पड़ता है। तो एक पाला तो ऐसा होता है कि जो बरसात की जैसे ओस पड़ती है जो, वो होता है। और एक पाला पड़ता है हमारे यहाँ राड़ू बोलते हैं उसको, यानी कि बर्फ़ के जैसे जो सफ़ेद पाला पड़ता है। तो उसकी वजह से जितने हमारे पौधे लगे हुए थे ना, वो सारे के सारे मर गए और उसमें से सबसे पहले जो लाल मेहंदी के पौधे थे वो मरे। अब जब जो पौधा चंदन को भोजन बना के दे रहा है वही नहीं है, तो चंदन का पौधा कहाँ से बचेगा। तो हमारे यहाँ पे जो चंदन के पौधे सारे ख़त्म हो गए, कामयाब नहीं हुए। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगा वो यही लगा कि जो राड़ू पड़ता है, सफ़ेद पाला पड़ता है, उससे यहाँ पे चंदन के पौधे लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। और हो सकता है कुछ लोग मेरी वीडियो देखें जिनको चंदन की खेती के बारे में और अच्छी नॉलेज हो, तो वो लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स जो है और लोगों को सहयोग देंगे, जो लोग या चंदन के बारे में, चंदन के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मतलब सितंबर अक्टूबर तक जो मेहंदी के पौधे थे खूब बड़े बड़े हो गए थे। जब मैंने बताया था यहाँ पे भी एक पौधा लगा हुआ था, और बल्कि अभी भी आपको नीचे 1-2 थैले दिख रहे होंगे। हमने जो चंदन के पौधे थे, मेहंदी के पौधे थे, उनको पॉलीथीन से और थैलों से जो है कवर किया हुआ था। लेकिन उसके बाद भी इतनी ठंड में और जो राड़ू पड़ता है उसकी वजह से पौधे नहीं बचा पाए हम लोग। तो फिलहाल जो है 30 के 30 पौधे डेड हो गए, मतलब कामयाब नहीं हो पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो लोग चंदन की खेती करना चाहते हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें कि चंदन जो अपना भोजन खुद खुद नहीं बनाता, वो एक परजीवी पौधा है। 2 साल तक उसको मेहंदी का पौधा भोजन बना के देता है। उसके बाद कैजुरीना और कुछ और पौधे आते हैं। जब आप लोग चंदन के पौधे लोगे तो नर्सरी में जो है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि कौन सा पौधा भोजन बना के दे सकता है। हमने 2 चुने थे, मेहंदी और कैजुरीना। कैजुरीना के पौधे आते ही जो है वो एक भी नहीं बचा, मतलब कामयाब हुए ही नहीं। कैजुरीना तो आते ही जो है डेड हो गई थी। लेकिन मेहंदी के पौधों के साथ चंदन के पौधे बचे हुए थे। तो हमने सोचा अगर इस सर्दियों में अगर मेहंदी भी सर्वाइव करती है तो ठीक है। फिर हम लोग इस टाइम में हमने सोचा था जैसे गर्मी आनी शुरू होगी, पाला पड़ना बंद होगा, तो फिर कोई और प्लांट जो है चंदन के साथ लगा देंगे, जो 2 साल बाद उसको भोजन बना के देगा। तो हमारे यहाँ पे तो जो लोग चंदन की खेती करना चाहते हैं वो इस बात का खासकर ध्यान रखें कि आपके यहाँ सफ़ेद पाला ना पड़ता हो। और ठंड तो चल जाता है, क्योंकि मैंने देखा कुमाऊं साइड में और गढ़वाल के साइड में कई लोगों ने जो है कर रखी है चंदन की खेती। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में और उत्तराखंड में ना होती हो। हमने भी कई वीडियोस देखे, कई डिटेल निकाली, कई एक्सपर्ट से बात भी की, उसके बाद ही जो है हमने पौधे लगाए थे। लेकिन जो सबसे मेन रीज़न लगा हमें यहाँ पे पौधे डेड होने का, कि वो था ज़्यादा ठंड और सफ़ेद पाला पड़ना। इन चीज़ों का ध्यान आप लोग ज़रूर रखें अगर चंदन की खेती करना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके अलावा किसी को और नॉलेज हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं, जिससे मुझे भी मदद होगी और लोगों को भी मदद होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को क्या लगता है वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी ब्लॉग में। तो इस वीडियो में इतना ही।